हीना वॉइस में आपका स्वागत है। तुम बिन मैं कुछ नहीं, तुम्हारा साथ हर मुश्किल को पार करने के लिए काफ़ी है। तुम हो तो मैं हूँ, वरना कुछ भी नहीं। पढ़ते पढ़ते शालिनी जी ने कहा, आपने वाकई बहुत अच्छा लिखा है। सुनकर दिनेश जी बस मुस्कुरा कर रह गए। यह है दिनेश जी और उनकी पत्नी शालिनी जी। कभी दोनों सरकारी नौकरी में थे, पर आज दोनों रिटायर हो चुके हैं और अपने बड़े से घर में दोनों अकेले रहते हैं। यह घर उन्होंने अपने परिवार के लिए बनाया था। उनके परिवार में 3 बेटियां, 2 बेटे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो पढ़ाई पूरी होने के बाद एक एक करके सबका विवाह कर दिया। बड़े बेटे की अमेरिका में नौकरी लगी तो वह अपने परिवार सहित वहां चला गया और छोटा बेटा मुंबई में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया। बेटियों का ससुराल भी दूसरे शहर में था, इसलिए दोनों यहाँ अकेले रहते थे। बड़े बेटे ने अपने साथ पढ़ने वाली अंजलि से प्रेम विवाह किया था, पर अंजलि इस परिवार में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाई। उसे ऐसा लगता जैसे उसे बंदिशों में रखा जाता है, जिस कारण से आए दिन घर में झगड़े होने लगे, जिस कारण से उनके बड़े बेटे ने बाहर नौकरी करना ही ठीक समझा और अमेरिका में जॉब प्लेसमेंट में हुई तो उस नौकरी को उसने ना नहीं कहा। अब वह 2-3 साल में एक बार मिलने आ जाता है। वहीं दिनेश जी और शालिनी जी ने अपने छोटे बेटे की शादी अपनी मर्जी से करवाई, यह सोचकर कि प्रेम विवाह सफल नहीं होते, लेकिन वहां भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। छोटे बेटे की पत्नी अंजू को ऐसा लगता था कि सारी सेवा मैं ही क्यों करूं, घर की बड़ी बहू भी तो है, इसलिए आए दिन वह भी घर में झगड़ा करने लगी, जिस कारण से छोटा बेटा भी मुंबई शिफ्ट हो गया। अब दिनेश जी और शालिनी जी अकेले रह गए। कुछ दिनों बाद शालिनी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इस कारण से उनका पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। तो दिनेश जी ने अपने बेटों से कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें दिन रात याद करती रहती है, तुम लोग यहीं रुक जाओ, यहीं रहकर कोई नौकरी कर लो। सुनकर दोनों बेटे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उनकी पत्नियों का तो मुंह बन गया। अंजलि ने कहा, हम इस तरह की किसी बंदिश में नहीं रहना चाहते, हमें खुलकर जीने की आदत है। मैं अकेली ही सेवा करने के लिए थोड़ी ना हूँ। भाभी तो अपने पति के साथ अमेरिका चली जाएंगी और मैं अकेली ही यह क्या खटती रहूंगी। छोटी बहू ने भी अपना राग अलापा, यहाँ कौन सी बंदिश है, तुम्हारे मन मुताबिक कपड़े पहन सकती हो, घूम सकती हो, किसी चीज की मनाही तो नहीं है। दिनेश जी ने समझाना चाहा, हमसे आप लोगों की कोई सेवा नहीं होती, आप बड़ी बहू से पूछ लो। छोटी बहू ने कहा। इस पर बड़ी बहू का मुंह बन गया और वह रूठ कर मायके अपने पीहर चली गई। इस बात पर अच्छी खासी बहस हो गई। दोनों बेटे कहने लगे कि हमारी जिंदगी है, हमें जीने दो, क्यों हमें परेशान कर रहे हो। आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब हमारी जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो। वैसे भी हमें पाल पोस कर कोई एहसान नहीं किया आपने, ये आपका फर्ज था, वही निभाया है। आपको चाहिए तो और
पैसों की ज़रूरत हो तो हम वह देने को तैयार हैं, पर हम यहाँ नहीं रह सकते। दोनों की बातें सुनकर दिनेश जी मौन हो गए। अपने ही खून की इस तरह की चल रही जुबान को देखकर वो हैरान रह गए। दूसरे दिन दोनों बेटे वहां से रवाना हो गए। बेटियां जरूर थोड़े दिन रुकी, हालांकि बेटियां हर 2-3 महीने में आकर मिल जरूर जाती, पर फिर भी अकेलापन तो था ही। इस कारण धीरे धीरे शालिनी जी की तबीयत खराब रहने लगी। फिर एक दिन दिनेश जी ने फैसला किया और शालिनी जी से कहा, बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं, वह अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उन्हें जीने दो। हम अपनी ज़िंदगी अपने आप जिएंगे। हमें अपनी जो इच्छाएं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए पूरी नहीं कर पाए, उन्हें अब हम पूरा करेंगे। बस इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। शालिनी जी ने मुस्कुराकर हाँ कहा। शालिनी जी और दिनेश जी को मूवी देखने का बहुत शौक था, किंतु जिम्मेदारियों को चलते हुए दोनों अपनी इच्छा मार लेते थे। पर आज 70 साल की उम्र में दिनेश जी ने कार चलाना सीखी और अपनी नई कार में शालिनी जी को बिठाकर मूवी देखने गए। जब उनके बेटों को पता चला कि पापा ने नई कार खरीद ली, तो उन लोगों ने कहा, पापा क्यों बेवजह पैसे खर्च कर रहे हो? इस उम्र में कहाँ गाड़ी का शौक चढ़ा है? आपको क्या यह सब शोभा देता है? बेटा, तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश में बहुत पैसा खर्च कर दिया, पर माफ़ करना, उसका तो कोई रिटर्न भी नहीं है। पर चिंता मत करो, वह हम तुमसे मांग नहीं रहे। अब बात इस उम्र में नए शौक की, तो शौक तो पहले से ही था, पर हर बार हम अपनी इच्छाओं को दबा दिया करते थे, क्योंकि पहले हमें तुम नज़र आते थे। और आखिरी और ज़रूरी बात, यह हमारी ज़िंदगी है, हमें चैन से जीने दो। बहुत इच्छाएं मार ली, अब वक्त है तो उसे जीने दो। दोनों बेटों की उसके आगे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं हुई। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।